देखिए 7.1 खत्म हुआ। 7.2 आपका है सब्स्टिट्यूशन मेथड इंटीग्रेशन में। देखिएगा ना, आप शुरुआत देख लीजिएगा, इसके बाद आप चैप्टर खुद से बना सकते हैं। समझ गए ना? 37 सवाल है तो कोई बात नहीं, 5 मिनट का खेला आप लोग के, 5 मिनट में सब बना ही लेंगे। बता रहे डियर, जो हम लोग को मेन चीज पढ़ना है इसमें, उसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन बाय, देखिए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का होता है, जैसे कहता है ना कि किसी चीज को पुट करना पड़ेगा। आप डिफरेंशिएशन में भी कभी पुट करके बनाए थे ना, लेट x बराबर टेन थीटा ना, या इफ x बराबर टेन थीटा देन थीटा बराबर टेन इनवर्स x, याद है कुछ इस तरह का। लेकिन ध्यान दीजिए इसमें क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, हम एगो आपको लॉजिक बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। जिसे लेट करते हैं हमने, लेट i बरोबर हमने मान लिया इंटीग्रेशन है का चिन्ह है यहाँ एफ डैश एक्स है, अब नीचे कौन सी है, मान ली एफ एक्स है। इसका हमको इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। आपको वैसा चीज को पुट करना है, टी मानना है, जिसको मानने के बाद अगला का डिफरेंशिएशन हो जाए। जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर एफ एक्स को हम टी मानेंगे, एफ एक्स को क्या मानेंगे, टी, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, दोनों में से कोई मान सकते हैं। लेकिन आपको देखना क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि किसको हम टी माने, नीचे वाले को ऊपर वाले को। अगर नीचे वाले को टी मानेंगे तो डिफरेंशिएट करने पर ऊपर वाला आना चाहिए। बात को समझ रहे हम क्या कर रहे हैं? और ऊपर वाले को अगर मानेंगे तो नीचे वाला आना चाहिए। इतना तो समझ रहे हैं ना? हमने क्या क्या समझ में आया? नीचे वाले को अगर टी मानेंगे तो ऊपर वाला आना चाहिए, और ऊपर वाले को मानेंगे तो नीचे वाला आना चाहिए। देखिए मान लिया हमने लिखा, चलिए पुट टी बरोबर का ले लिया एफ एक्स, क्लियर। चलिए इसको डिफरेंशिएट करिए तो क्या हो गया, डी टी बाई डी एक्स। समझ रहे हैं? अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ डैश एक्स। बस यही हमको कहना था कि आपको उसको टी लेना है जिसको डिफरेंशिएट करने पर अगला आ जाए। इसको टी लेंगे तो देखो ये वाला आ गया एफ डैश एक्स, अगर इसको लेंगे तो नीचे वाला आना चाहिए। अब बात को समझो, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है। देखो अब dx को इधर भेजते हैं तो यहाँ क्या हो गया, dt बराबर क्या हो गया, एफ डैश एक्स का हो गया, हाँ dx। क्लियर? चलिए अब समझिएगा ना कि एफ डैश एक्स का वैल्यू हमारे पास देखो क्या आया है, ध्यान देना। एफ डैश एक्स dx का वैल्यू क्या है, dt। अब पुनः सवाल की ओर आओ, यहां से हो गया i बरोबर, देखो इसके जगह पर कौन चीज आ गया, dt। समझ में आ रहा है? इसके जगह पर आ गया dt, अब नीचे वाले को हमने क्या माना है, t। समझ रहे हो? नीचे वाले को हमने क्या माना है, t, तो यहां क्या लिख दिए, t। dt को आप बगल में कर लो, गिरा हुआ थोड़ा सा बगल में हो जाए, यहां का हो गया dt। अब सबको पता है कि डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन में 1/x का इंटीग्रेशन का होता है, मोड में x लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात ना? चलिए इस फार्मूला का इस्तेमाल कीजिए, 1/x तो log x, तो 1/t तो क्या हो जाएगा, log t। यहां क्या लिख देंगे, log t। समझ में कुछ आ रही बात? अब प्लस क्या हो जाएगा, c। यहां देखिए i बरोबर आपके पास हो गया log t, कितना है आपके पास, एफ एक्स। यहां t के जब क्या रख देंगे, एफ एक्स। अब प्लस क्या हो गया, यही आपका अंतिम का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात को समझ में आ रही बात? चलिए ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसी को कहा जाता है कि आप नीचे वाले को पुट कीजिए तो ऊपर वाला डिफरेंशिएशन आना चाहिए, और ऊपर वाले को पुट कीजिए तो नीचे वाला आना चाहिए। दोनों में से कोई एक होना चाहिए। इतना तो क्लियर हो गया? देखिए इसका 4 को दर्द के दवाइए, सुबेरे शाम दोपहरिया को सुतला के बाद, देखो कैसे होगा। 4 फार्मूला इसका क्या कहता है, देखो 4 विटामिन है इसका,
अभी तक आपने 10x का इंटीग्रेशन नहीं देखा है, देखा है क्या? नहीं देखा है। 10x का यहां देखो इंटीग्रेशन का होता है। 10x का इंटीग्रेशन कहां लिखवाया गया है? लिखवाए हैं? नहीं लिखवाए हैं। 10x का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग मोड में कोस एक्स, अब प्लस का होता है सी। एक और इसका इंटीग्रेशन होता है 10x का लॉग सेक एक्स, प्लस का हो गया। देखो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको प्रूव करके बताते हैं कि 10x का इंटीग्रेशन इतना काहे होता है। ठीक है, आइए हम इसको प्रूव करते हैं जरा, देखिएगा। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास है 10x dx, मान लीजिए i बराबर है, समझ में आ रही बात? देखिएगा 10x को आप क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स बटा क्या लिख सकते हैं? कोस एक्स लिख सकते हैं। अच्छी बात है। 10x को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपन क्या हो सकता है? कोस एक्स। माय डियर ध्यान दो, देखो जब कहा जाता है तो सुनो, समझ गया? एक गोलू राजा आम वाला लगैला, महुआ लगैला, काहे न लगैला निमिया गछिया। गोलू राजा देखो, साइन बटा कोस किसको लिख दिया हमने? 10 को। हम इसको 10x को लिख सकते हैं साइन एक्स बटा कोस एक्स। अब सोचो, सब्स्टिट्यूशन मेथड के अनुसार हमने क्या कहा था, याद करो कि नीचे वाले को टी मानेंगे तो डिफरेंशिएशन ऊपर वाला आना चाहिए, ऊपर वाले को करेंगे तो नीचे वाला आना चाहिए। बात को समझ रहा है? अब इस मेथड का यहां इस्तेमाल करो। हम नीचे वाले को टी माने कि ऊपर वाले को टी माने, किसको डिफरेंशिएशन करने पर आएगा? अगर नीचे वाले को मानेगा कोस एक्स तो साइन एक्स होता है ना, अगर ऊपर वाले को मानेगा साइन एक्स तो साइन एक्स मानेगा, तो हम इसको टी मान लेगा मान लो, तो यहां आपको 1 बटा कोस एक्स बच जाएगा। समझ में आ रही बात? तो 1 बटा कोस एक्स नहीं आएगा, आप नीचे वाले को टी मान लेना। लिखेंगे पुट टी बरोबर का मान लिए कोस एक्स। इसको डिफरेंशिएट करेगा तो क्या हो जाएगा? dt बाई, यहां क्या हो गया? कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? चलो ना यहां लिख दिए, यहां से dt बरोबर dx कितना हो गया? माइनस साइन एक्स। हुआ कि नहीं हुआ? अब dx को हम इधर भेज दिए, कहें कि आप इधर आइए, तो यहां से हमारे पास क्या हो गया? dt बराबर क्या हो गया? माइनस साइन एक्स dx हो गया। माइनस को इधर भेज दिया तो क्या हो गया? माइनस dt बराबर क्या हो गया? साइन एक्स। यहां क्या हो गया? बात को समझ रहा है? देखिए ध्यान दीजिएगा, हमारे पास साइन एक्स dx का वैल्यू मिल गया। साइन एक्स dx का वैल्यू क्या हमारे पास? माइनस dt। सवाल में हम लोग पुटअप करेंगे, हमारे पास ऐसा कंडीशन आ गया। देखो कोस एक्स को हमने क्या माना था? टी माना है, माना नीचे वाले को ना। साइन एक्स dx का वैल्यू कितना मिला? माइनस dt। एक काम करना, इसको ऐसे लिख देना, माइनस के चिन्ह को कहां कर देना? बाहर। यहां क्या लिख देना? 1 बटा टी। अब बगल में क्या रहेगा? तो 1 बटा एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग एक्स। तो 1 बटा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? लॉग टी। मोड में लिखना है तो लिख सकते हो, प्लस क्या हो गया? सी। तो ध्यान देना, तो टी को हमने क्या माना था? क्या माना था? तो टी को हमने कोस माना था। फार्मूला में एक बार नजर दौड़ाओ, माइनस लो कोस एक्स प्लस सी। अब इसका क्या लोचा है कि 10x का इंटीग्रेशन ये भी है और 10x का इंटीग्रेशन ये भी है। इस चैप्टर में 10x के इंटीग्रेशन का ही कमाल है। 10x समझ गया इंटीग्रेशन तो समझो तो चैप्टर मुट्ठी में हो गया। एगो सब्स्टिट्यूशन मेथड आप देखिए रहा है कि किसको टी मानेंगे, ये किसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। बात को समझ रहा है? अब इसको हम प्रूव करके दिखा देते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास, इसको हम थोड़ा सा इधर लिखता हूं, देखो जी
इस फार्मूला को हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक फार्मूला पढ़े होगा आप, याद है? कहोगे कौन सा फार्मूला? देखना, लॉग m के पावर n, किसमें पढ़े हो? डिफरेंशिएशन में। क्या होता है? n log m पढ़े हो? देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ध्यान देना तो, -1 log cos x प्लस सी। माइनस को -1 लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए क्या होता है, इसको मान लो, देखो n log m, n log m, ये हो गया n, ये हो गया log, अभी क्या हो गया? m, n log m, यहां देखो क्या हो गया? log m के पावर n। यानी कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे? log 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 कौन ची? m के पावर n, m कितना है? cos x, ये क्या हो गया? cos x, पावर में कितना? n, n का मान कितना है? -1। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, log, सर इनवर्स है, इसका मतलब कि 1/, क्या? जैसे 5 का इनवर्स माने 1/5, तो cos का इनवर्स माने क्या हो जाएगा? 1/cos। अब देखो तो सर 1/cos क्या होता है? क्या होता है? समझ में कुछ आ रही बात? तो दूसरा फार्मूला भी सिद्ध हो गया। तो आपको कुछ करना नहीं है, अब इसमें बहुत सारा चीज बचा है, टाइम हो गया है, हम लोग अगला लेक्चर में देखेंगे। आप इसको एक बार उतार लीजिए, ठीक है ना? इसका 3 और फार्मूला भी बचा है।